हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले तो मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट चैनल क्रिएट्रिक्स एंड तो काफ़ी टाइम हो गया, करीबन ये हमारी छठी क्लास है। तो वी ऑल आर डूइंग वेरी गुड, यू ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव व्हाट यू वांटेड। सो आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एसएससी जेईएन के लिए कुछ खास सवाल, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा जल्द से जल्द आप लोगों जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं वो यहाँ पर अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है जो पहली बार आए हैं। ठीक है, शेयर और लाइक एक तो बनता ही है दोस्तों, क्योंकि आप इतने अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, तो एक कुछ स्पेशल स्पेशल पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद में अनाउंसमेंट करूंगा। पहले जब तक थोड़े और स्टूडेंट्स आ जाए तो फिर वो भी सुन लेंगे। जब तक मैं मेरी टीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है गाइस, जब तक मैं मेरी टीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एंड कल भी काफ़ी स्टूडेंट थे, वो बोले सर जल्दी सेशन शुरू करो, जल्दी सेशन शुरू करो। बिल्कुल जल्दी करेंगे, थोड़ा सब्र भी रखा करो। सब्र के बाद ही फल मीठा मिलता है वक्त। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप सभी लोग आ रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेज रहे होंगे। आवर टीम इज हेडेड बाय अंकित सर, देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अंकित सर। You all guys very well know him. He is AIR 1 in 2 times in the GATE examination, and he is the team lead for us, and he will be taking multiple subject of core electrical engineering for the GATE syllabus. Vishal sir will be dealing the communication part, and he is also a IES ranker. Kamesh sir is MTech in from IIT Roorkee and expert in the EDC and analog electronics. Ajay sir also a single digit ranker in the गेट एंड ईएससी बोथ द एग्जामिनेशन, बिकॉज आप देखेंगे कई लोग जिनका गेट में क्लियर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ईएससी का पैटर्न अलग है। बट अजय सर बोथ द एग्जामिनेशन में ही हैज द मतलब सिंगल डिजिट रैंक। सो यू यू अंडरस्टैंड ये किस लेवल पे वो आपको पढ़ा सकते हैं, कितने अच्छे लेवल पे वो आपको पढ़ा सकते हैं। अगर दोनों दोनों एग्जामिनेशन का उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ही हैज एक्सपीरियंस ओवर मोर देन 15 years. ओके, राजकुमार सर विल बी डीलिंग द एसएससी जेईएन portion. Sharma sir will be dealing the non-technical portion for you. Shankar sir will be dealing the electric circuits and microprocessor for you. Pramit sir will be dealing the instrumentation portion and the measurement portion basically. Rahul sir and I will be taking the different kind of examination like UPPCL, AEN, JEN examination, and we will be providing you the question series for measurement and control system. I am providing the question series on measurement for GATE examination, and Rahul sir is providing question series of control system in the GATE for the GATE examination. And उसके साथ साथ वी ऑल्सो ओन अ गवर्नमेंट जॉब, एंड उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। जब तक आई सपोज के यू आर शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अब मुझे उम्मीद है थोड़े बच्चे ज़्यादा हो गए होंगे, तो मैं अभी मेरे प्लान्स के बारे में बताने वाला हूँ, फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ कुछ देर में। एम टेक इन MNIT जयपुर, 2 years of teaching experience, 1 year of government job experience. Control system, power electronics, measurement. Now I am announcing here from tomorrow, कल संडे है पर छुट्टी नहीं है, क्योंकि 11 बजे AM पे खेमेंद्र सर क्लास लेने वाले हैं SSC JEN के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की। कहाँ पे लेने वाले हैं खेमेंद्र सर? खेमेंद्र सर लेने वाले हैं अनअकैडमी ऐप पे, जो बिल्कुल फ्री है, फ्री है। खुशखबरी ये है कि शाम को 5 बजे भी सर सेम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि कल 11 बजे स्पेशल क्लास है मेरी,
एंड शाम को 5 बजे भी स्पेशल क्लास है, क्योंकि मैं ये सेशन नहीं ले पाऊंगा यूट्यूब पे, सो आई आई एम शिफ्टिंग देयर। एंड इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सारा स्केड्यूल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और नीचे इस वीडियो के लिंक में जो फर्स्ट क्लास है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। So I really hope tomorrow you will be there, and very important thing, tomorrow's this 11 a.m. class is the live session. Okay, you very well know that this class is not a live session, but this class 11 a.m. and 5 p.m. class will be the live session, and there I will be discussing number of questions for you. Okay, I really hope you will join, definitely going to join. And if you want to join the Unacademy Plus, you can join with my code. Khame Live is my code. Khame Live is my code. You can get multiple things with the Unacademy subscription. You can get multiple things with the Unacademy subscription. You can get daily live sessions. Daily live session on fixed times. On fixed times. Content will be strictly based on the examination point of view. Very good. You will get guidance under the India's best educators. You will get guidance under the India's best educators. Okay. So crash course will be given to boost your. Right now I am running a crash course on electrical machines. अगर आज भी कोई मेरे दोस्त परेशान हो रहे हैं कि सर जल्दी पढ़ाओ, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। सब्र के बाद ही फल बहुत मीठा मिलता है। चलो, crash course will be provided, cover entire GATE ESE syllabus, will cover the entire syllabus for you. Courses will be available on both the language English and हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आपके लिए पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। नो डाउट विल बी रिमेन अनसॉल्व, फोन लैपटॉप कंप्यूटर किसी भी चीज पे देख सकते हैं। इट मींस इट इज अ टेक फ्रेंडली, क्या बात है, क्या शब्द बताया, टेक फ्रेंडली है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ द Unacademy Plus. I really hope that you should join by using my code KHEMLIVE, because it is very सस्ता। इट इज वेरी सस्ता, क्योंकि YouTube पे कब तक फ्री में पढ़ते पढ़ते क्या करोगे, वहां पे सस्ते में अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव और माय सजेशन इफ यू वांटेड, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट आल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ दे वांट टू बाय समथिंग। Okay, okay, so let's buck up your seatbelt now. I am starting the session for you. Let's see कि कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग और कितनी जल्दी से आंसर दे पाते हो इन क्वेश्चंस का। आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स लेकर आए रहे आज, तो मेजरमेंट्स के सारे क्वेश्चन है। सो उम्मीद है कि पसंद आएंगे, एंड आगे चलता हूँ मैं। यू हैव 30 seconds to answer it. I will try to finish this session up early as possible, because this session is there are less number of question today, so well I will try to finish it up early. Okay, so I am starting my first question for you. This is the first question, this is the easiest one. I'm waiting for your response, guys. Okay, time is up. The question says is the pointer of an instrument once deflected returns to the zero position. Returns to the zero position when the current is removed. It is due to, देखो अभी कुछ एक या दो क्लास पहले मैंने पूरा ये अरेंजमेंट समझाया था आपको अबाउट थ्री टाइप ऑफ टॉर्क. फर्स्ट इज योर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. Second one is your controlling torque. Third one is your damping torque. कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या फिनोमिना होता है, जब ये सपोज करो ये TD है, तो एट इक्विलिब्रियम
TD बराबर TC। अब क्या बोल रहा है, when the current is removed it means TD is reducing, so TC is overlapping the TD. Controlling torque will be higher, and controlling torque is the torque which will force the pointer to its minimum position 0. So therefore the correct answer for this question will be controlling torque. The correct answer for this question will be controlling torque. Easier one. Okay, इसी तरीके से आसान आसान क्वेश्चन लेके आयो, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds you have guys. Okay, time is up. The correct answer, what is the question? First of all, I would read. In the hot wire instrument, the sensing wire is made up of. Sensing wire बनाया जाता है platinum iridium का। platinum iridium का, it has a, the platinum iridium has the high current, high temperature withstand capability. कितनी? 300 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस हाई करंट टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेबिलिटी विदाउट बीइंग oxidized. Okay, next question. I am moving ahead for my next question. Please pay attention and give me the correct answer for this. This is a very easier. अब देखो यह क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज करेक्शन कर लो। अगर शंट में कनेक्टेड है so that will increase the shunt connected है तो that will definitely going to increase the ammeter reading. अब ammeter में भी दो चीजें होती है। ammeter में दो चीजें कौन कौन सी होती है? एक होता है मेरा मैंगनीन। मैंगनीन इज फॉर डीसी करंट एक्सटेंशन। एक होता है मेरा कॉन्स्टेंटाइन फॉर एसी करंट एक्सटेंशन। अब वोल्टमीटर की बात करते हैं। वोल्टमीटर भी लिखा हुआ है वहां पे। वोल्टमीटर में क्या लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यूरेका फॉर वोल्टमीटर फॉर वोल्टेज एक्सटेंशन। फॉर वोल्टेज एक्सटेंशन। ठीक है, अब क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? जो RSH लगाया जाता है, RSH लगाया जाता है, उसकी वैल्यू होती है लो, और यहाँ पे RSE जो लगाया जाता है उसकी वैल्यू होती है हाई। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो ये सारी बातें ध्यान रख लेना एंड सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, आई रियली होप यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो क्या करो?
एक चीज बोलता हूँ मैं हमेशा रोज करने के लिए, आप लोग करते नहीं हो वो चीज। क्या होता है उसको? लाइक का बटन दबाओ। लाइक का बटन दबाओ, फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा, लाइक का बटन दबाओ तभी आगे चलूंगा। चलो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ो पहले, बताओ आंसर क्या है चैट बॉक्स में। ओके, टाइम इज अप। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर टू मेक द अचीव द हाई एक्यूरेसी। आप एक बात लिखित में ले लीजिए, एक्यूरेसी is directly proportional to length of slide wire. So therefore, for higher accuracy, the slide wire can be as long as possible. As long as possible is will be the correct answer for me. Next question, you have 30 seconds. Okay, I'll give more than 30 seconds for this question. Please do it. थोड़ा और टाइम ले लो, क्वेश्चन करके बताओ इसका सही आंसर क्या है। ए, बी, सी या फिर डी। आई थिंक सबने आंसर दे दिया होगा। तो जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया है और जिन जिन लोगों ने सही आंसर नहीं दिया है, सबको बुला रहा हूँ मैं कल 11 बजे, मेरी क्लास है अन अकेडमी स्पेशल क्लास। ओके, स्पेशल सेशन है। तो जिन जिन्होंने लाइक किया है और जिन जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो भी सुन ले। कल तो लाइक कर दीजिए और कल आ जाइएगा अन अकेडमी स्पेशल सेशन पे 11 बजे, ठीक है। चलो, the resistance of 75 ohms is connected in shunt of a galvanometer of internal resistance 25 ohm is converted to a meter. Okay, what will be the value of ammeter this if the क्या निकालना है, देखो RSH given है, कितना है 75, RM भी given है, कितना है 25, I भी given है, कितना है 5 एम्पियर, IM फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, हम जानते हैं आर एस एच विल बी आर ऑफ एम डिवाइडेड बाय एम माइनस वन। कितना हो गया 75 विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय एम माइनस वन। एम माइनस वन विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। एम विल बी 4 by 3. If m will be 4 divided by 3, it will be what? I divided by I of m. I की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, ये क्या है IM है। यहाँ से IM की वैल्यू निकल गई 5 into 3 divided by 4। द आंसर इज 3.75। जल्दी जल्दी कर दिया क्या मैंने ज्यादा? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से हो गया। RSH की वैल्यू डाली, RM की वैल्यू डाली, M की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। M की वैल्यू क्या होती है I डिवाइड बाय IM। I की वैल्यू लिख दी 5, IM की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3.75 इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। I hope you have understood this thing. This is a very easy question and this very easy question brings a joy in your life and उसी joy के साथ आप like कर दीजिए इस वीडियो को और अगले क्वेश्चन को करिए। Okay, time up. The deflecting torque in the instrument may be produced by what? The deflecting torque किस किस चीजों से प्रोड्यूस हो सकता है? It can be produced magnetically, yes, in the
PMMC MI instrument, it is produced magnetically. It can be produced electrostatically. In the electrostatic voltmeter we use this. Thermally it is also possible. There are thermal voltmeter also, which is also known as true RMS, which is known as true RMS meter. So all of the above is the correct answer for me. All of the above is the correct answer for me. I hope you are really liking it. Next question. Please try to understand this question. I'll give you extra time. Okay, take extra time also. मैं यहीं पर ही हूँ, देख रहा हूँ कि आपने क्या आंसर दे रहे हैं. सो प्लीज एक बार जरा इसको नोटिस कीजिए और अब मुझे आंसर बताइए क्या आंसर हो सकता है. चलो मैं पढ़ता हूँ. To take the change in frequency, to take the change in frequency of AC current while using a moving iron type of instrument, the insulation coil is used. The condenser of suitable value in series with the swamp resistor is used. To a condenser in suitable value in series with the in parallel with the swamp resistor is used. Yes, this is used with the parallel with the swamp resistor to take the change in frequency of AC circuit. To take the consideration of frequency in the AC circuit, we use the condenser, means a capacitor. Condenser is a capacitor. You very well know all these things. Okay, condenser is a capacitor only. Okay, next question. The advantage of moving coil permanent magnet. Moving coil is basically your permanent magnetic moving coil, PMMC. इसका एडवांटेज क्या होता है जरा देखेंगे, क्योंकि इसमें मेरे क्या क्या चीजें होती है जरा ये देखो. ये है मेरा PMMC, पॉइंटर है, स्प्रिंग है, नीचे मैग्नेट दिख रहा है. ठीक है, ये एडजस्टिंग करने के लिए है. यहाँ पर ये एडजस्टर होता है. ये अपना पॉइंटर है ही, ये स्केल है. दिस इज माई पॉइंटर, दिखाई रहा है ये. और अब जरा बात करते हैं कि क्या क्या होता है इसमें. इट हैज अ यू शेप्ड, जिसको कहते हैं यू शेप्ड. देखो ये पूरा यू शेप्ड हुआ. लो पावर कंजप्शन इज करेक्ट. High torque to weight ratio is correct. If the torque to weight ratio is higher, the sensitivity will be high. If torque to weight ratio is high, your sensitivity will be high. Efficiency, eddy current damping use करते हैं तो efficiency will be better. Okay, it has a uniform scale. It has a uniform scale. It is free from errors due to external magnetic field.
It is free from errors due to external magnetic field. This can also be the correct answer of this question. So all are correct. These all are the properties of the or advantages of the moving coil, permanent magnetic moving coil instrument. If you want to understand more, you can see this image also. Okay, it by one it is just showing कि क्या क्या चीजें है यहाँ पे. Clear? This meaning of this scale is constant. The theta will be equal directly proportional to I, the current which is moving here. Theta will be directly proportional to I. Clear? So with this I am moving ahead. Moving ahead for my next question. Question number 9. The time is up. In the eddy current damping, system, the disc is usually made of. जो मेरी जो डिस्क होती है वो यूजुअली किस चीज की मेड होनी चाहिए, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो कंडक्टिंग तो होनी ही चाहिए और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की होनी चाहिए. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की इसलिए होनी चाहिए ताकि मेरा वहां पे जो उपस्थित मेरा जो मैग्नेट है वो मेरे उस डिस्क को प्रभावित ना कर दे, वो मुझे उस डिस्क की रोटेशन पे फर्क ना ला दे. इसलिए हम यूज करते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और कंडक्टिंग भी होनी चाहिए. ठीक है, this is the point you needed to note down in your copy. That please note down कि ये मेरी प्रॉपर्टी होती है किसी भी एडी करंट डैम्पिंग में जो डिस्क होती है. इस तरीके से ये होती है डिस्क. यहाँ पे ये डैम्पिंग इफेक्ट यूज किया गया है यहाँ पे डिस्क पे. ये देखो यहाँ पर ये मेरी डिस्क है. ऊपर भी लिखा हुआ है ये एडी करंट डैम्पिंग इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है. दिस इज माई डैम्पिंग मैग्नेट हेयर ऑलरेडी रिटर्न हेयर. This is my damping magnet. Clear? I really hope this point is also clear. I am moving ahead for my next question. सोच के बताना जरा इसका आंसर. Okay. Which type of wattmeter? क्या पूछ रही है? Which type of wattmeter cannot be used for both AC and DC? The correct answer of this question will be none of these. None of these will be the correct answer for this question. कैसे सर? कैसे नहीं हुआ? PMMC is not a kind of wattmeter. It is an instrument that reads DC values. Electrostatic type will only be useful high voltages. Induction type instrument will only be, it will measure power. Induction type instrument can measure power, but only AC power is used. So therefore no one is the correct answer for you. No answer is the correct answer for you here. Clear? I really hope this point is also clear. ठीक है? I really hope. Clear? All these 3 points should be clear. और मैं आपको थोड़ा और टाइम दे देता हूँ समझने के लिए, ताकि कल भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे आप टाइम कम नहीं देते because it is a
रिकॉर्डेड सेशन यू वेरी वेल नो, इसलिए मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग का रिस्पांस किस तरीका है। लेकिन कल से मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसा सेशन जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और लाइव सेशन शुरू होने वाला हूँ। लाइव पोल्स लगाऊंगा वहां पे, और लाइव आप उसके आंसर दे पाएंगे, और लाइव ही मैं उसका जवाब भी दे पाऊंगा। तो पूरी उम्मीद है कि कल आएंगे आप लोग। ग्रो जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, क्रिएट्रिक्स वाले पे, जो मेन चैनल है हमारा, उस पर मैं लिंक सेंड कर दूंगा। एंड वहां पे आप उपस्थित हो जाइएगा 11:00 AM पे, एंड शाम को 5:00 PM पे। In the comment section, you can suggest what topic you wanted. Topic you wanted to cover in the comment section. Comment section of this video. Please suggest me a topic which you wanted to cover in this particular session. In this particular session, please comment कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं वो अवेलेबल कर दूंगा। कमेंट करने का लास्ट टाइम है आज रात 12 बजे। 12 बजे से पहले पहले कमेंट कर देना, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। ठीक है, देखूंगा नहीं ना, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि 12 बजे से पहले पहले जिसके कमेंट आएंगे उनके कमेंट में देखूंगा अभी कि कल 11 बजे किस टॉपिक पे क्लास चाहिए और कल 5 बजे किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। ठीक है, अनअकैडमी के स्पेशल सेशन में अवेलेबल है ये क्लास, और मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा नीचे की तरफ। ठीक है, clear? I really hope you will definitely, you have understood this question also, and you have understand what am I saying you this also. Okay, so both things you have understood. Now I will move to my next segment of question number 11. You have 30 seconds, guys. Okay, time is up. What it is saying, क्या बोल रहा है ये, which of the following type of instruments, which of the following type of instrument can't be used for DC? Moving iron attractive type. Moving iron attractive type used for both AC and DC. Moving coil permanent type. Permanent coil used for DC. As it is for AC and DC, it will calculate the RMS value. As it is of DC type, it will calculate average value. Induction hot wire type. Hot wire will give you both AC and DC. It will also give you RMS value. Induction type, it will give you both AC, only AC. It will give you RMS value. So the correct answer of this question will be induction type, because there is no DC component in this. There will be no DC component in the induction type of meter. Clear? Clear this point? I really hope this point is clear. Okay. चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ही आपको 30 सेकंड और मिल जाएंगे, और 30 सेकंड स्टार्टेड। ओके, टाइम इज अप।
क्या पूछ रहा है? द रिपल्शन टाइप ऑफ अमीटर व्हेन यूज्ड इन एसी सर्किट। देखो, रिपल्शन टाइप ऑफ अमीटर किसका क्लासिफिकेशन होती है? आपकी एमआई इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप होते हैं। एक होता है मेरा और एक होता है मेरा मैं ये जानता हूं कि मेरा एमआई इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा फॉर बो एंड इट इज मेजर फॉर बोथ डीसी and AC. It will measure RMS value only, and this RMS value of current will be the correct answer in this case. RMS value of current will be the correct answer in this case. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 13. आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम इन दिस क्वेश्चन. थोड़ा सबको पर डे में आ जाए, सारे लोग पढ़ लो इसको, मैं तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ. डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा, एडी करंट डैम्पिंग इज नॉट यूज्ड ऑन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट because the presence of permanent magnet required for the damping would affect the deflection, and hence the reading of the instrument will change. Reading of the instrument will suffer. Simply A is my correct answer in the MI repulsive type of instrument. Which type of, okay, we do not use this eddy current damping, we use the air friction damping. We use the air friction damping in this particular type of meter. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम मूविंग अहेड. अच्छे से सोच समझ के पढ़ के आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए सही. वापस एक्स्ट्रा टाइम ले लो. There are no issue, you can take extra time, but you need to give me answer. Okay, the question is the damping torque is not provided in an instrument. If the damping torque is not provided, what will happen? The oscillations will be there. Oscillations will be there. First of all, the oscillation will be there. मैंने बताया था आपको damping क्यों provide की जाती है. An instrument will show full wave of the quantity even under small values. This would not be the correct one. The pointer will move only when full rated load is provided. This will also be not be my answer. The pointer will oscillate about the final deflection position. This is the correct thing up till now. The pointer will oscillate about the final deflected position. This is perfectly correct, and will never come to rest even under steady state condition. This is wrong thing. And will never come to rest even under steady state condition. This is wrong. A pointer will oscillate about the final deflected position. बिल्कुल सही. And quit sometimes before coming to rest. After taking consuming its time of oscillation, it will come to rest.
ठीक है. So this is about this question. Question number 14. Question number 15 now. This is the very easier one. Okay, time up. Time up. When the damping force is more than the optimum. अच्छा, एक होता है क्रिटिकल डैम सिस्टम, इसमें डैम्पिंग फैक्टर होता है जीटा. एक होता है ओवर डैम सिस्टम. सो दिस इज द ओवर डैम सिस्टम का केस बोल रहा है कि डैम्पिंग मेरी अधिक हो गई है. ओवर डैम सिस्टम का प्लॉट याद है आपको? इस तरीके से होता है ये हो गया मेरा ओवर डैम सिस्टम. अब ओवर डैम सिस्टम जो है मेरा, ये होता है मेरा स्लोली, ये मेरी फाइनल वैल्यू पे जाता है. स्लोली इट विल गो टू माय फाइनल वैल्यू. स्लो and lethargic is the synonym of slow type. So C is the correct answer for this. C is correct answer for this. ठीक है. Next question. Question number 16 for you is here. Okay. So question number 16 is here. In the moving iron type instrument, in the moving iron type of instrument, because of the hysteresis in the iron part, हिस्टेसिस होने की वजह से आयरन पार्ट पे मूविंग सिस्टम के, द रीडिंग विल व्हाट विल हैपन टू द रीडिंग हायर ऑन द डिसेंडिंग वैल्यू but lower on the ascending value. Higher on the high, it will read the higher value on the descending value but lower on the ascending value. So a point number A is your correct answer in this case. Okay. Next question. Next question. I am moving ahead. Question number 17 it is. Question number 17. This is the most easiest answer you can get. Ohm meter is a meter to record ohm. Record karega. Used to measure resistance. Combination of ohm and meter. A indicating instrument. It is used to measure resistance will be the most appropriate answer. Is the most likely answer for this question. ठीक है. Moving ahead for my next question for guys today's. Please try to do it. I will give you 30 minutes extra in this question.
एक्स्ट्रा 30 seconds फॉर यू। Okay, time is up. Now please pay attention. The moving coil galvanometer has a resistance of 4 ohm. तो आर एम की वैल्यू तो पता चल गई मुझे, 4 ओम होता है, ठीक है। एंड गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 एम्पियर। इसका आई एम क्या हो गया, 30 मिली एम्पियर। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर द वोल्टेज वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट। V की वैल्यू आ गई 150 बाय कनेक्टेड सीरीज। अब देखो यहाँ पे सीरीज रजिस्टर हमने कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली तो आर एस सी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होने वाली है आर एम से, आर एम से आर एस सी की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। अब चलो आगे चलते हैं विद द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। अब सिंपल सी बात है, यहाँ वी एम निकाल लो। वी एम विल बी 30 इंटू 4, ये हो गया 120, ये हो गया 120 मिली वोल्ट। अब ये 120 मिली वोल्ट से मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ ये वैल्यू, कि मेरी एम की वैल्यू क्या है। एम की वैल्यू आ गई 150 डिवाइडेड बाय 120 मिली। सो कैलकुलेट दिस थिंग विद द कैलकुलेटर। 150 डिवाइड बाय 120 मिली है तो इंटू 1000, 1250 विल बी द आंसर, ठीक है। सो आपके पास क्या निकल गया, एम की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, RSE will be equal to m minus 1 into Rm। 1250 minus 1 into 4, calculate it। If you calculate it, you will get 4996 ohm। If this is my answer, so it must be this। It is a series connected, the material is यूरेका, बता चुका हूं मैं बहुत बार। Material will be यूरेका, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन, और ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हुई है, ठीक है। एम क्या होता है यहाँ पे, V डिवाइडेड बाय VM, इट इज ऑल्सो अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। चलो आगे, दिस इज द अनदर क्वेश्चन, इजियर वन। टाइम इज अप। दिस इज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव। मैं पहले ही बता चुका हूँ, टॉक टू वेट रेशियो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज लो। इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही लो हो जाने वाली है।
सेंसिटिविटी कम हो जाने वाली है इसकी। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। अगर वेट बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग इट। इसको मैं चेक करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन को एक्चुअली मेरे भी दिमाग से निकल रहा है अभी। इसको मैं चेक करके बताऊंगा। आपको जो लगता है आप एक बार कमेंट कर दीजिए। मेरे दिमाग से निकल रही है चीज अभी, एग्जैक्टली दिमाग में आ नहीं रही है, मैं ही भूल गया। तो इसको मैं वापस से एक बार करेक्ट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीड्स, this is a very easier one. Hot wire instrument reads the RMS value. This is the question number 21. This is the probably the last question for me today. This is the last question for me. एक बार और सेंसिटिविटी वाला कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या आंसर है उसका होना चाहिए। अभी बता दो मेरे को चैट बॉक्स में, उसको फिर देख लेना क्योंकि उसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है। Which of the following is the main cause of magnetic decay in the PMMC instrument? The aging of the spring will be the aging of the magnet will be the correct answer. एजिंग ऑफ द मैग्नेट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि अबाउट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड खेम लाइव। आज थोड़ा जल्दी शट कर रहे हैं इसको। और कल याद रखना 11 बजे मेरी पहली क्लास है और लाइव क्लास होने वाली है विथ फुल एनर्जी। विथ फुल एनर्जी 11 AM पे मेरी क्लास है, पहली क्लास है SSC JEE इन क्वेश्चन सीरीज की। बिकॉज ये थोड़ी लास्ट क्लास थी तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन आगे जाकर बड़े ही एनर्जी के साथ स्पेशल सेशन पे मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि वहां पर मिलेंगे हम लोग सारे के सारे। गामा को लेकर आ जाना 11 बजे, ठीक है। सो दिस इज unacademy.com पे आप लॉग इन कर सकते हैं। आगे अपना गेट ESC का गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस वन। एंड उसके बाद आगे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके यू कैन सेलेक्ट कि कितने महीने का आपको कोड चाहिए, कितने महीने का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूज करेंगे मेरे कोड को। और अगर आप मुझे पसंद करते हैं, अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ पढ़ाने के लिए, तो फिर आप डेफिनेटली इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना है और इस कोड को यूज करके अनअकैडमी प्लस पे आकर भी मुझसे पढ़ना है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। मुझसे जुड़ना है तो हमारे क्रिएटर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, ठीक है। वहां पर मैं अवेलेबल हो जाऊंगा आप लोगों के लिए। एंड जल्द से जल्द वहां पे मिल जाइए मुझे और मुझसे बातें भी कर सकते हैं आप लोग वहां पर, ठीक है गाइस। सो आई रियली होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, अब चलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।